वहीं CISCE और CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी दोनों बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है। इससे पहले CBSE की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। इसमें बोर्ड रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया। कोर्ट ने CISCE और CBSE की मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के अंकों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। हालांकि CBSE ने कहा कि वह विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन के लिए पिछले 6 कक्षाओं के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, CISCE और CBSE की 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी किया जाएगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ फॉर्मूला तय किया गया है? काफी अहम रहा 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं 12वीं के मूल्यांकन के आधारों के बारे में CBSE और ICSE बोर्ड के अधिकारियों से जवाब तलब किया था। इसके लिए कल जो फार्मूला पेश किया गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस फार्मूले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है और वो अहेड का निर्देश दे दिया है। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं में 10वीं के बोर्ड में प्राप्त अंकों को 30%, 11वीं में के प्राप्त अंकों को 30% और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स में या हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो उन्हें प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसका 40% उन्हें वेटेज दिया जाएगा। और इस आधार पर 12वीं के बच्चों का मूल्यांकन होगा, जो कि 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 10वीं बोर्ड के बच्चों की अगर बात करें तो 10वीं बोर्ड के नतीजे 20 जुलाई तक आने की संभावना है, जैसा कि CBSE और ICSE के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बताया है। 10वीं क्लास के बच्चों के भी पिछले 3 साल के एग्जाम्स को आधार मानकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले मूल्यांकन को के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट और स्कूल की तरफ से जो फीडबैक दिए जाएंगे उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ अगर हम जैक बोर्ड की बात कर रहे हैं तो जैक बोर्ड ने भी कल अपनी जो मूल्यांकन नीति है उसे विभाग को सौंप दिया है और विभाग अब इस पर निर्णय लेते हुए इसे आगे जारी करेगी। जैक बोर्ड की अगर बात कर ले तो जैक बोर्ड में बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जिन 5 विषयों की परीक्षा होती है उन 5 विषयों में जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं 20-20 नंबरों के, उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इंटरनल असेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। और जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते हैं उसमें 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो स्कूल के द्वारा तय किए जाएंगे और स्कूल के मुताबिक ही उन्हें वह मार्क्स प्राप्त दिए जाएंगे। और साथ ही साथ 5 विषयों में जो 5वां विषय है उसमें 33% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। और इन केस एक छठे अतिरिक्त विषय के साथ कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में अपीयर कर रहा है तो वह अतिरिक्त विषय के साथ भी यही जो नियम है लागू रहेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम बोर्ड CBSE, ICSE और जैक, इन तीनों बोर्डों ने कल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस आधार पर छात्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। नियाज जी, कुंदन जी, जिस तरह बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी। तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया बोर्ड की तरफ से? देखिए, रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था कि यह मूल्यांकन का आधार क्या होगा और किन आधार पर मूल्यांकन किए जाएंगे। साथ ही साथ CBSE और ICSE बोर्ड के अधिकारियों से यह भी पूछा गया था कि जो राज्य बोर्ड है उनके किस आधार पर उनके यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा। तो वहां पर एक स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिकारियों ने बताया कि 18 राज्यों ने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 6 राज्यों में परीक्षाएं हो चुकी हैं। इन राज्यों में परीक्षाओं को आयोजित किया जा चुका है
और बाकी के 6 राज्य हैं, इन राज्यों की स्थिति में सोमवार को सुनवाई होनी है। जिन 6 राज्यों की स्थिति को लेकर सुनवाई होनी है उसमें असम, त्रिपुरा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश यह राज्य हैं जिन राज्यों में के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सोमवार को सुनवाई होनी है। और 12वीं के लिए अलग इवैल्यूएशन प्लान है, 10वीं के लिए इवैल्यूएशन प्लान को अलग बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कक्षाओं के इवैल्यूएशन प्लान को देखकर उन्हें समझकर गो अहेड का निर्देश दे दिया है। और अब माना जा रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई इसी आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और 20 जुलाई तक 10वीं के नतीजे और 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। जी कुंदन जी, लेकिन ये 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास के जो मूल्यांकन का फॉर्मूला है वो तीनों के क्लासेस का एक ही फॉर्मूला है या फिर तीनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है? देखिए, 10वीं और 12वीं के नतीजों के बारे में सीबीएसई और आईसीएसई ने हलफनामा दायर किया है। 10वीं के नतीजों का आधार पिछले कक्षाओं के आधार पर होगा, जिसमें 8वीं, 9वीं और 10वीं के प्री बोर्ड के नतीजों को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के नतीजों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नतीजों को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के नतीजों को प्राप्त करने के लिए 10वीं के में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं छात्र ने उसका 30% उसे वेट दिया जाएगा। 11वीं के प्राप्त मार्क्स को 30% दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में छात्र ने जो नंबर प्राप्त किए होंगे उसको 40% उसकी मान्यता होगी और इस आधार पर यह मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स या इंटरनल असेसमेंट में स्कूल की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन बोर्ड को भेजा जाएगा उस रिकमेंडेशन को बोर्ड मानेगा और उस आधार पर उन नंबरों को उन विषयों के साथ जोड़ दिया जाएगा। चूंकि 12वीं में प्रैक्टिकल एग्जाम्स ज्यादा विषयों में होते हैं, 10वीं में उतने ज्यादा विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स आयोजित नहीं किए जाते हैं, तो वहां पर इंटरनल असेसमेंट को आधार माना जाएगा और स्कूल के इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए ही उन नंबरों को उन विषयों के साथ जोड़कर उनके नतीजों को प्रकाशित किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए।